नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, यूरोपीय संसद के सांसदों ने उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। देखिए, वॉन डेर लेयन जो हैं ये अभी तक कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष थी ही, परंतु फिर से अगले 5 साल के लिए दोबारा इन्हें चुन लिया गया है। वॉन डेर लेयन ने नए संभावित नेतृत्व शून्य को रोकते हुए एक आरामदायक बहुमत हासिल किया है। शून्य, ठीक है, ज़रूरी है ये जानकारी। यूरोपीय संघ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यदि आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ें, क्योंकि वो पूरे यूरोप को लगभग कवर करता है, पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करता है और इसमें भी कई राजनीतिक स्थितियाँ होती हैं, है ना। तो करंट अफेयर्स में भी ये इंपॉर्टेंट है, IR में जैसा हमने बताया है ही। अगली जानकारी, लोकसभा अध्यक्ष ने हाल ही में ओम बिरला जी ने नए सत्र के लिए कार्य सलाहकार समिति का गठन किया है। देखिए, कार्य सलाहकार समिति एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति होती है। आमतौर पर लोकसभा और राज्यसभा या संसद में कई समितियों का गठन होता रहता है, परंतु कुछ समितियां जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। कौन सी? अपना कार्य सलाहकार समिति। इस समिति में सुदीप बंदोपाध्याय, गौरव गोगोई, दयानिधि मारन, PP चौधरी और अनुराग ठाकुर जैसे सदस्य शामिल हैं। आप यदि गौर करें तो आप ये नोटिस करेंगे ये सभी जो है लोकसभा के सदस्य ही हैं, है ना। अब कई बार आप देखेंगे कि कोई अधिकारी होता है, बाहर का होता है, लेकिन इसमें सिर्फ सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सरकार और नेटफ्लिक्स इंडिया ने वॉइस ओवर कलाकारों, विशेषकर महिलाओं के लिए अवसर पैदा करने और अपने कौशल को बढ़ाने और मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में बेहतर अवसर खोजने के लिए हाल ही में साझेदारी की है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और नेटफ्लिक्स इंडिया ने अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु और गुजराती सहित कई भाषाओं में वॉइस ओवर कलाकारों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम द वॉइस बॉक्स लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय फिल्म विकास निगम और नेटफ्लिक्स इंडिया, ठीक है, दोनों ने ही द वॉइस बॉक्स को लॉन्च किया है, ये आप समझ सकते हैं, है ना। वॉइस ओवर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत डबिंग जिसको बोला जाता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत ज़रूरी भी है पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। फीफा द्वारा जारी नवीनतम पुरुष रैंकिंग में भारत ने अपना 124वां स्थान बरकरार रखा है। पिछली बार भी 124वां था, वर्तमान में भी 124वां है। एक कहीं ना कहीं सफलता बोली जा रही है, क्योंकि यह सफलता की कमी से जूझ रहे देश के लिए एक छोटी सी राहत है ना। हम सफलता से कम है, परंतु हाँ एक राहत आप कह सकते हैं, जो हाल के महीनों में गिरावट का दौर देख रहा है, ठीक है। अपन जो है गिरावट देख रहे हैं, परंतु ठीक है 124 में हम 124 बरकरार है, एवरेज है अभी, फिर भी बढ़ोतरी नहीं बोली जा सकती है ना। अन्य महीनों के मायने में अगर देखा जाए तो फिर भी बढ़ोतरी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में फुटबॉल को भी देखिएगा, फीफा के बारे में पढ़ना है और इंडिया फुटबॉल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम जानकारी है मेरे ख्याल से। श्रीलंका में वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव मनाया जा रहा है, एसाला, है ना। जिन भक्तों ने मई में अपनी पदयात्रा शुरू की थी, मई में एक पदयात्रा शुरू की जाती है, वे श्रीलंका के उत्तरी प्रायद्वीप में जाफना जैसे सुदूर इलाके से पैदल चलकर कठिन इलाकों में 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी करके कटारगामा पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानकारी भी, ठीक है। मतलब उत्सव हम निरंतर बताते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी तैयारी में। उत्सव, महोत्सव, सांस्कृतिक त्यौहार और जो परंपराएं निरंतर चलती आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है उस चीज़ को अच्छे से पढ़ें उत्सवों के बारे में। और ये उत्सव भारत का नहीं है, ये है श्रीलंका का।
कटारगामा एसाला उत्सव, है ना। ये एक पद यात्रा से संबंधित है। आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। जो करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका हम निरंतर बताते हैं, हमने यदि बताया है उसको वीडियो पहले लिख लीजिए एक रफ पेज में। वीडियो समाप्त होने के बाद अच्छे से पढ़िए, फिर बढ़िया शानदार नोट्स बनाइए। दैट इज़ द वे ऑफ लर्निंग और स्टडिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।